तो आज हम शुरू करते हैं अपना लेसन अलमद्दिल लाजिम, हरफी, मुखफ़फ़ और मुसक्कल दोनों। यहाँ पर मैंने टाइटल गलत लिख दिया, मुखफ़फ़ में। आज हमारी 20वीं क्लास है और आखिरी क्लास भी है मद के चैप्टर की। और ये कौन से हेडिंग के नीचे आती है? अलमद्दिल लाजिम की किस्में हैं। ठीक है, तो मद्दिल लाजिम, अलमद्दिल लाजिम जो है इसकी दो किस्में हैं, कलमी और हरफी। कलमी मतलब अल्फाज, हरफी मतलब हरूफ। ऐसी मद जो कलिमा यानी जो अल्फाजों में है, और ऐसी मद जो हरूफ में होगी। और ये जो है कलमी मुस्तक्कल 6 काउंट भी होगी, हैवी कहलाएगी, और मुखफ़फ़ भी होगी। और ये जो है ये दोनों कैटेगरीज में होगी। और हरफी भी मुसक्कल भी होगी, हैवी भी होगी, और मुखफ़फ़ भी होगी, लाइट भी होगी। अब हम इसको देख लेते हैं तफसील से। अलमद्दुल लाजिम कलमी, कलमी का मतलब है अल्फाज। और ये कितना काउंट खींचेंगे? 6 काउंट। दूसरी जो इसकी किस्म है अलमद्दुल लाजिम की, वो है हरफी। हरफी जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, हरूफ। हरफी का मतलब हरूफ। और ये भी 6 काउंट ही खींची जाएगी। अब पहले मद्दुल लाजिम कलमी देख लेते हैं। इसकी दो किस्में हैं, मुसक्कल हैवी बहुत भारी होती है, और मुखफ़फ़ मतलब लाइट। यानी ये होती है, मुश्किल सी लगती है, हैवी सी लगती है। और मुखफ़फ़ जो होती है वो इतनी भारी नहीं, वो थोड़ी थोड़ी लाइट लगती है हमें। तो मुसक्कल जो है उसकी जो वजह है होने की वो है शद्दा। मद होगी, मद असली होगी, उसके बाद एक ही लफ्ज में हमें शद्दा नजर आएगा। मद के बाद जैसे कि अल्लालीन। मुखफ़फ़ में सुकून होगा असली। और क्या होगा? एक ही लफ्ज में पहले जो होगा वो मद बनेगी, उसके बाद सुकून होगा, और फिर क्या होगा? उसको हम पढ़ेंगे 6 काउंट। 6 काउंट देखें यहाँ पर। आना। और इसमें क्या होगा? इसमें हमने क्या पढ़ा था? ये सिर्फ एक ही लफ्ज है कुरान में, अल आना, जो 2 मर्तबा आया है। तो ये था खुलासा मद्दिल लाजिम कलमी, मुसक्कल और मुखफ़फ़। इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसी तरह से है अलमद्दिल लाजिम हरफी, और उसमें हम देखेंगे कि उसमें भी मुसक्कल है, उसमें भी मुखफ़फ़ है, और ये भी 6 काउंट ही खींची जाती हैं दोनों। मुसक्कल में क्या होगा? इसमें होगा शद्दा। और ये किस में होगा? हर्फ हरूफ तहज्जी में होगी ये मद। होगी मुखफ़फ़ में भी उसी तरह होगा, असली सुकून होगा, और हरूफ तहज्जी के हरूफ में से कोई हर्फ होगा, जैसे अलिफ बा ता। और ये जो हरूफ हैं हम खींचेंगे हरूफ मुक़त्तआत में। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम तो नहीं खींच सकते इसको। अलिफ अगर है तो इसके ऊपर ना शद्दा है ना कुछ है ना, तो वो क्या रीजंस होंगी, क्या वजह होगी, किस शक्ल में ये लेटर्स लिखे होंगे कि जिनको हम 6 काउंट खींचेंगे।
मद लाजिम बनेगा वो लेटर, वो हर्फ मुसक्कल भी होगा और मुखफ़्फ़फ भी होगा, तो वो होगा हरूफ मुक़त्तआत में। ठीक है, अब हम जरा इनको डिटेल से देख लेते हैं। मद लाजिम, अब आगे हर्फी मुसक्कल और हर्फी मुखफ़्फ़फ हरूफ मुक़त्तआत में। ठीक है, ये शक्ल है हरूफ मुक़त्तआत डिफरेंट। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, ये हम सब इनसे वाकिफ है माशाल्लाह। हम सब कुरान पढ़ते हैं और हमने ये जरूर पढ़े होंगे और आप उससे वाकिफ भी होंगी। आज आपको इसमें डिटेल से पता चलेगा, इसके अंदर के राज आप खोलेंगे और देखेंगे कि कितनी खूबसूरत इसकी जो है वो फॉर्मेशन है। तो पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है, हरूफ मुक़त्तआत का मतलब क्या है। जैसे कि आप इसका नाम देखें मुक़त्तआत, अगर हम इसको देखें तो इसका जो रूट वर्ड है वो है कटा हुआ, काट देना, कटे हुए। अगर हम इसको देखें जो हमारे हरूफ तहज्जी हैं, तो हम देखें तो वो क्या, उनको उनको लेंगे तो क्या होगा, वो कटे हुए होंगे, अलग अलग होंगे और होते भी हैं, टुकड़े टुकड़े होंगे। और उर्दू में इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कि चॉप्ड लेटर्स जो होते हैं, चॉप किए हुए, टुकड़े टुकड़े किए हुए। जैसे हम जो लेडीज हैं वो कैसे चॉप करती हैं सब्जियां, फ्रूट्स, है ना, तो उस तरह से चॉप्ड लेटर्स हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए लेटर्स हैं ये। उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं डिटेल के। अरबी में हमजा को शामिल करके 29 हरूफ तहज्जी हैं। इन हरूफ में से 14 हरूफ जो हैं वो कुरान में हरूफ मुक़त्ता, सब नहीं, उनमें से सिर्फ 14। इन हरूफ के कई मुख्तलिफ जोड़ कुरान की 29 सूरतों से पहले इस्तेमाल होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ चंद सूरतों से पहले आते हैं, सूरतों में आते हैं एज पहली आयत के तौर पे, है ना, शुरू में ही होते हैं। वो हरूफ जो मुक़त्तआत के तौर पर कुरान में इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं: अलिफ, लाम, मीम, सॉद, रा, काफ, हा, या, आइन, तो, सा, हा, क़ा और नून। ये हरूफ 29 सूरतों की पहली आयत के तौर पर हैं, और सूरत शुरा जो है उनकी, उसकी जो दूसरी आयत के तौर पर आए हैं, उसमें पहली आयत के तौर पर नहीं आए, उसमें दूसरी आयत में हम ये देख सकते हैं। अलग से सौद, है ना, अलग एक ही अकेला ही आता है वो, और फिर दो भी हैं, हामीम। फिर इसके अलावा 5 हरूफ तक ये मिलकर बड़े छोटे बनते हैं, उस उनके कॉम्बिनेशन में ये कुरान में आते हैं। कुरान मजीद में 4 सूरतें ऐसी हैं जिनके नाम ही इन सूरतों में मौजूद हरूफ मुक़त्तआत के रखे गए हैं। और ये 4 सूरतें कौन सी हैं? ताहा, सूरह ताहा, सूरह यासीन, सूरह साद और सूरह क़ाफ। इन हरूफ के जोड़े एक हर्फ से 5 हरूफ तक हैं। सबसे ज्यादा 7 मर्तबा हामीम आता है 7 सूरतों में, मुक़त्तआत में से 6 बार अलिफ लाम मीम आया है। 5 हरफी जोड़ा काफ, हा, या, आइन, स्वाद सिर्फ एक दफा आता है। तो ये थी इनकी छोटी मोटी डिटेल्स, और इतना ही जानना हमारे लिए काफी है। क्यों? इसलिए कि ये हरूफ मुक़त्तआत, इनका मतलब क्या है ये किसी को नहीं पता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मतलब के बारे में कुछ नहीं बताया, इनके क्या रमूज हैं, क्या राज हैं, इसके इसका क्या मतलब है।
ये किसी को पता नहीं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया तो हमें कुछ भी पता नहीं। हम इनको सिर्फ एज ए हरूफ मुक़त्तआत लेंगे जो राय हैं, मुख्तलिफ किस्म के आरा हैं उलमा की, उससे हमें जो है वो यहाँ पर जो है वो तफसीर में डिस्कस करने की बात है, यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। और लेकिन वहां भी तफसीर के बाद भी हमने क्या करना है, हम अंदाजों को सुन सकते हैं, लेकिन जब तक हमें जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया तो इसका मतलब जो है वो कोई भी कर ले, उसको एन वो ही मतलब नहीं माना जाएगा। जैसे एक छोटे से नोट के साथ में क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ इंडो पाक में बहुत ज्यादा इनको फ्रेम करके लगाया जाता है और समझा होगी, इस चीज का कोई किसी जगह किसी हदीस में जिक्र नहीं है। जब इसका मतलब ही पता नहीं, यही नहीं पता कि ये क्यों आए हैं, तो फिर हमने ये कैसे अखज कर लिया कि इतने बाबरकत हैं कि घर में भी बरकत है, कारोबार में भी बरकत है। कुरान तो सारा बरकत है, बैठ के कुरान पढ़ लें थोड़ी दुकान में घर में तो बरकत ही बरकत है। तो हरूफ मुक़त्तआत को ये समझना कि इनके जो पूरे जो हैं वो कुछ वो बरक़ात से हैं, हमें क्या पता बरका ना हो, कोई और चीज हो, क्या पता अल्लाह नाराज हो रहा है, क्या पता अल्लाह वॉर्न कर रहा है, क्या पता क्या है। तो हम किस तरह से एक चीज जो हमें नहीं पता उसको हम दस्त, इसीलिए इस चीज से परहेज करें। ये मेरा मशवरा है, आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नेकी की हिदायत दे और मुझे भी। अच्छा, अब हमने कहा कि हरूफ मुक़त्तआत को अलग अलग, ठीक है। अब जैसे एक मिसाल देखते हैं, यासीन। यासीन को हम कैसे पढ़ते हैं? या अलग पढ़ते हैं, सीन अलहदा पढ़ते हैं, यासीन, है ना? ऐसे तो नहीं पढ़ते यास या येस या यूस, नहीं, मिलाते नहीं है ना, अलग अलग दोनों हरूफ को पढ़ा जाता है। अब एक चीज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, नजर आ रही है, ये एक शक्ल है ना, ये एक शक्ल है, इसका कोई नाम है, इसका क्या नाम है बताएं मुझे। इस शक्ल को जो हमें नजर आ रही है, ये क्या है, क्या नाम है इसका? जी, गुलाब, गुलाब। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो चीज आपको नजर आ रही है शेप, ये क्या है? ये जो शेप शक्ल हमें नजर आ रही है, ये क्या है? दिल। यस, दिल। अब ये जो है क्यूट सी चीज, ये क्या नजर आ रही है, ये क्या है? कैट, बिल्ली, है ना? तो देखने में जो एक चीज है उसका एक नाम है ना, उसका एक नाम है, ये हमने इस चीज से अख्ज किया। अब अगर हम आते हैं हरूफ तहज्जी की तरफ, तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसका एक नाम है। क्या नाम है? अलिफ। बात जो ये जो हर्फ है,
ये इसका एक नाम है, क्या है? बा। कैसे लिखा जाता है? ऐसे, है ना? ऐसे लिखा हुआ है ना। और अलिफ ऐसे लिखा हुआ है। फिर ता। इस शेप को आपने, अच्छा कोई भी इंसान, आप किसी, तो वो कहेंगे ये शेप है, इट्स लाइक अ बोट, ये वो, बट इसका नाम नहीं बता सकेंगे। तो इसका एक नाम है। देखने में हमें पता नहीं ये ता है, देखने वाले को नहीं पता, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। तो हेंस इन हरूफ के भी क्या है? इन हरूफ के भी नाम है ना, हम इनको नाम से बुलाते हैं। ठीक है ना? अलिफ को क्यों अलिफ कहते हैं? शेप तो इसकी ये है, शेप पे तो नहीं अलिफ लिखा हुआ है ना, शेप में तो एक लाइन है। हमने इसका नाम क्या रखा है? अलिफ। ये शेप जो है, ये देख के तो बा नहीं ना लिखा हुआ, ऐसा बा तो नहीं लिखा हुआ जो हम पढ़ देते हैं। शेप देख के कहते हैं ना ये बा है। एक इंसान है, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें देख के कहते हैं मोहम्मद, सईद, जो भी आगे बच्चों का नाम है ना, हम इसी तरह बुलाते हैं ना, उनके नाम उनके मुंह पे तो नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से जो हमारे हरूफ हैं उनके नाम हैं। तो जब हम इन्हें हरूफ मुकत्तात में इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे? शेप तो हमारे सामने होगी, पा, हाँ, ये ऐसी शेप होगी। हमने क्या कहना है? पा। हम- हमने कहना क्या है इसको? पा, हाँ। कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे। ये हमारे ज़हन में होना चाहिए, पा, हाँ। हिजों के साथ में नाम जो हम इनके देखते हैं हमारे हज्जी ऐसे हमें नजर आएंगे ना हरूफ मुकत्तात में। लेकिन हमने जहन में क्या रखना है? उनके ये स्पेलिंग्स से जो नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये लंबी चौड़ी मैंने आपको इसीलिए इतनी बात की है ताकि आपके जहन में आए कि ये जरूरी है। ठीक है? देखते ही हमने कहा पाहा, पाहा। जो पा है हमारे जहन में क्या होना चाहिए? ये लिखा हुआ होना चाहिए दिमाग में। हा क्या लिखा होना चाहिए? ये वाला हा। क्यों? इसकी रीजन आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। यहां तक बात साफ हो गई? अब चलते हैं आगे के हरूफ मुक़त्तात में। दिमाग में क्या होना चाहिए? ये सारे लेटर्स हैं, ता सीन। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में ता और सीन होना चाहिए ऐसा। या सीन जब कहते हैं तो हमारे जहन में या ऐसे होना चाहिए और सीन ऐसे आना चाहिए। बैक ऑफ द माइंड हम इसको इस तरह से देखेंगे। ठीक है? अब हरूफ मुक़त्ताआत जो हैं उनको पढ़ने के मुतालिक हम तीन बातों को याद रखेंगे और उनका जानना बहुत जरूरी है। नंबर एक, हरूफ के नाम जहन में रखेंगे, शक्ल नहीं। ठीक है? वो तो हम देख ही रहे होते हैं। बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होगा? उनके नाम स्पेलिंग्स के साथ, तजवीद के कायदे लगेंगे उन पे। आ गया, ये तो 6 काउंट हमारी मद्द लाजिम की जो है, ये वो कैटेगरी चल रही है। लेकिन क्योंकि ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं तो आपको उनमें दो भी काउंट के लेटर्स भी आते हैं। तो फिर हम इनकी एक साथ स्टडी करेंगे और फिर उनमें से हम स्पेसिफिकली मद्द लाजिम हरफी जो मुसक्कल और मुखफ़्फ़फ भी निकाल लेंगे। तो ये सब चीज साथ में चलेगी। ठीक है? शुरू करें।
पहला पॉइंट क्या था? हरूफ मुक़त्तआत के नाम होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस अलिफ लाम मीम। पढ़ लिया? अलिफ कैसे होना चाहिए? अलिफ लाम मीम। ठीक, ये जो हरूफ हैं ये हमारे सामने आने चाहिए। आपने देखा यहाँ पे शद्दा है, किसी जगह पे दिया होता है कुरान में, किसी जगह नहीं दिया होता। मतलब एक जो स्टाइल है कुरान का, मेरे ख्याल है इंडो पाक वाले कुरान में दिया होता है। किसी और भी जो मुसहफ दूसरे खत्ताती में होंगे उनमें दिया गया होगा, किसी में नहीं दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ लेना है अभी, तो हमें अगर ना भी लगा हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये शद्दा यहाँ पर क्यों लगा है। और अगर बाय द वे शद्दा आ गया तो वो कौन सी मद होगी? लाजिम हरफी। क्या हुआ, सब लोग सो गए, नींद आ गई? मद्दिल लाजिम हरफी मुसक्कल, यस। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। अच्छा, अब मैंने आपसे बात की कि भाई हमारे हरूफ मुक़त्तआत जो हैं, इनको जब हम एज अ होल पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ मद्दिल लाजिम हरफी मुसक्कल और मुखफ़फ़, तो उसमें हम एक मिकदार की मद भी पढ़ेंगे, दो मिकदार की मद भी पढ़ेंगे, और अपनी जो हमारी असली सब्जेक्ट है मद्दिल लाजिम, उसमें हम 6 मिकदार के मुताबिक भी उसको खींचेंगे। एक मिकदार यानी इसको खींचेंगे ही नहीं, तो उसको एक ही समझ लें। दो मिकदार, दो काउंट्स और 6 काउंट्स। अब देखते हैं अलग अलग उनको। जो मद या जिनको खींचा ही नहीं जाएगा वो कौन सा हर्फ होगा? वो होगा ओनली अलिफ, बस। ठीक है, अलिफ को अलिफ ही कहेंगे, अलिफ अलिफ लाम। तो ये तो कभी खींचेगा नहीं, ये अलिफ ऐसे ही हम पढ़ेंगे हमेशा, हर जगह। ठीक, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, दो मिकदार, दो काउंट जो है मद, वो भी उसमें आएगी। और उनके हरूफ कौन से होंगे? 14 हरूफ है ना ये हरूफ मुक़त्तआत। मद्दिल लाजिम हरफी मुसक्कल मुखफ़फ़, 14 हरूफ। मिकदार में कौन कौन से लेटर्स आ जाएंगे? ये वाले लेटर्स आ जाएंगे, हा, या, तो, हा, रॉ। अच्छा, आसानी के लिए, जैसे हमने नून साकिना में पढ़ा था ना रूल्स में, कि उन्होंने एक हमें वर्ड्स बना दिए थे, यरमलून का वर्ड बना दिया था ताकि हमें लेटर्स याद रहें। उसी तरह से इन्होंने इनके भी हमें आसानी से याद होने के लिए ये दो वर्ड्स बना दिया, हय्य और हय्युन तुहुर। आप पे लाजिम नहीं है कि आप उसको जे जबर पेश जो भी है वो उसी तरह से याद करें। जिस तरह आपको आसानी है आप वैसे इसको याद करें, कोई मसला ही नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि ये जो हय्य तुहुर, हय्यु तुहर, हय्युन तहरुन, आपका आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो हय्या तुहुर, ये हो गया हमारा दो मिकदार की मद। इस हा को हम जो है अभी इसको हम अलग अलग से देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मैंने क्या कहा था कि जब आपने हरूफ मुक़त्तआत को देखना है
तो आपने उनके नाम को देखना। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? हा का हा। या को कैसे लिखेंगे? या का नाम कैसे लिखेंगे? या। पा का कैसे लिखेंगे? पौ। हा लिखेंगे। सॉरी, हा तो हो गया। हैया तो हो, ओके। अब लिखना है हमने रा। सॉरी, पहले हा जो है उसको हम लिखेंगे हा, है ना। तो ये जो है हमने इनके नाम ऐसे देख लिए। कितने लेटर्स हैं इनके नामों में? दो। हा, या, तो, रा और हा। दो लेटर्स वाले नाम है, ये हमेशा दो काउंट होंगे। ऑलवेज टू काउंट। जैसे देखिए हमने कहा ना, दो मिकदार वाली मान। दो दो लेटर्स के नामों वाले हरूफ दो काउंट्स खींचे जाएंगे। मद असली हो जाता है ना फिर, देखें। हाँ, ये मद बनेगी ना पहले। तो इनके बाद आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। ये कभी भी 6 काउंट नहीं खींचेंगे, ये 2 काउंट ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। बस ये याद कर लें, हैया तोहर। ठीक है, ये हय्युन तोहर। अच्छा जी, ये हो गया हमारे साथ मामला हल। 6 मिकदार वाले कौन से होंगे? ये होंगे ये वाले। नून, कॉफ, स्वाद, आइन, सीन, लाम, कैफ, मीम। इनको कैसे याद करना है? ये नकसु आसलुकुम। ठीक, ये याद कर लें। नकसु या नकसुन, नकसिन, नकसिम, जो आपकी मर्जी है। दो के इसको है, इसका प्रॉपर भी है। आस, आसलुकुम दार में खींचे जाएंगे। नून को देखें, नून कैसे लिखा जा रहा है? ऐसे। कितने हर्फ हैं इसमें? 1 2 3। इसमें कितने थे? हैया तोहर 2 थे, तो हमने जल्दी से याद कर लिया, 2 हैं तो 2 काउंट। इसको कैसे हम 6 काउंट में खींचेंगे? हम ये कर सकते हैं याद रखने के लिए, दो दो, हर लेटर को 2 2 काउंट देने हैं। ठीक, नून भी 2, वाव भी 2, और फिर नून भी 2। इससे याद कर सकते हैं। डबल, नू 3 हरफी जो लेटर है, जिसका नाम है, उसको हम हर लेटर में 2 2 दे देते हैं और वो 6 बन जाएंगे। 3 लेटर्स वाले जो होंगे हरूफ, वो 2 काउंट ही खींचे जाएंगे। ठीक है, इनमें से जो भी कोई आएगा वो 6 काउंट खींचेगा। नकस असलुकुम और हैया तुहर या हय्यम तुहर, ये 2 काउंट खींचे जाएंगे हरूफ मुकत्ताआत में। ठीक है, अभी हम तफसील देखेंगे, अभी तो ये ऐसे शुरुआत है। ठीक है, ये इसका मैंने आपको ब्रीफ सा बता दिया। अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह, जब मुझे उम्मीद है बिइज़्निल्लाहि ताला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियां करेंगे। अब उसी को हम डिटेल देखते हैं। ठीक है, हैया तोहर को देखते हैं। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि हमने मद जो है वो देखनी है, लगानी है। तो मद के उसमें हय्युन तुहुर, ये वाले सारे आ गए। हा, तो, रा, हा, या। ना, ठीक है। तो 2 हरूफ वाले आ गए इसके अंदर। बस इस चीज को आप स्टार कर लें। 2 हरूफ वाला नाम, 2 काउंट्स। फिर 6 काउंट, 6 काउंट मद होगी। उसको किस तरह से हमने कहा था याद करेंगे? नक़सा आसलुकुम।
जे जबर पेश, फतहा, दम्मा, कसरा आगे पीछे कर सकते हैं। कोई ऐसा वजह नहीं है कि आप बस ये याद करते रहें और बाकी चीजें भूल जाए। ठीक है, बस ये लेटर्स को याद कर लें। ठीक है, कोई भी जे जबर पेश दे दें, कुछ भी दे दें। इनमें कौन कौन से आते हैं? नून, नक, ना, नून, कसा, आसलुकुम, आ, आइन, सीन, लाम, लू, काफ, कू और मीम, हम्म, नकसा, आसलुकुम। अच्छा, आपको इसमें से एक चीज बड़ी ऑड लग रही होगी। एक जो लेटर है, कौन सा? आइन, है ना? मैंने उसको येलो में किया है, स्पेशल लग रहा है। क्यों? इसलिए कि आइन जो है, आपको जब हमने इसको कॉफ, सॉद, काफ, लाम, सीन, मीम, नून, आइन, कैसे मैंने पढ़ा? ये तो इनके साथ मिलता ही नहीं है। आइन, आई, आई क्या है? क्या? लीन, आइन। और लीन में क्या है? चॉइस है हमारे पास, 4 काउंट या 6 काउंट। तो आइन जब भी आएगा हरूफ मुकत्ताआत में, हमने उसको 4 काउंट में, बस चॉइस होगी, या तो हम उसको 4 काउंट खींचेंगे या फिर 6, हमारी मर्जी। ठीक है, एक चीज ही आपकी मर्जी। समझ आ गई? तो अब क्या है, नतीजा क्या खस हुआ? स्टार क्या है इसमें याद रखने की बात? 3 हरूफ, 6 काउंट। उसमें से 6 इन हरूफ में से आइन जो है वो 4 या 6 काउंट, ये आपने याद रखना। ठीक है, इसको भी आप 6 में लिटरेचर पढ़ रही हैं तजवीद का, तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें से अगर कोई आपसे ये सवाल करता है, कि जैसे आप करते हैं ना सवालात, तो बीइंग अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि इसमें चॉइस है और क्यों है। ठीक है, क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब 2 चीजें हमने इस्टेब्लिश कर ली हैं। एक, हरूफ को देखते हुए हमने उनके नामों को जहन में रखना। नंबर 2, इन पे मदूद लगेंगी, मदों के जैसे हमने इनको खींचना, क्योंकि मद ही का सब्जेक्ट है। 3 किस्म की मद होंगी इसमें, 1 काउंट, 2 काउंट, 6 काउंट। एक जो हम हमें ये अलिफ, बस अलिफ को उसके नाम से ही पढ़ेंगे। अलिफ, हम ये कह सकते हैं कि वो मद ही नहीं है। ठीक है, उसको मद करना ही नहीं है, तो अलिफ। फिर नंबर 2 था, 2 काउंट्स में कौन से आ गए थे? हय्युन, तुहर। 6 काउंट मद में क्या था? नकस, अस्लुकुम। इनको हमने 6 काउंट खींचना है। मद हमने स्टैब्लिश कर ली, नाम हमने स्टैब्लिश कर लिए। अब जनाब आता है इसकी असल चीज जो आपने याद रखनी है, बहुत याद रखनी है, वो है मद के साथ साथ तजवीद के कायदे भी जरूरत के तहत लगाने होंगे। जैसे कि नून साकिन, मीम साकिन और कलकला के कायदे, ये लगेंगे। कैसे लगाएंगे हम बाय द वे इन कायदों को? इसीलिए आइन, सीन, कॉफ, इन कायदों को जब हम लगाने के लिए ही आपसे हमने कहा था कि आप इनको एज अ
अल्फाज उनके नामों से जहन में रखेंगे तभी आप इनके रूल्स को अप्लाई कर पाएंगे, वरना तो अलिफ लाम मीम देख के आप क्या कायदा लगाएंगे। अलिफ एक एक हरूफ मुकत्तात यानी कता है, लाम एक कता है और मीम एक कता है, टुकड़े हैं। तो इसमें से रूल कहाँ से आ गए भाई? रूल तो एक लेटर में देख के आ जाएगा कि साकिन है, तो हमने उसमें जो है कलकला कर दिया। जैसे सौद, इसको सौद नहीं पढ़ेंगे, सौद, ये हमेशा कलकला पे खत्म होगा। ठीक, बाकियों का कैसे पता चलेगा? अब चलें देखते हैं। आइन सीन कॉफ, हरूफ मुकत्तात। नून, हमने ऐसे कहा था ना इमेजिन करने। आइन खत्म हुआ, नून साकिन, तो क्या होगा? नून साकिन के रूल नहीं लगाने? हाँ, देखिए नून साकिन के रूल लगेगा। उसके बाद सीन आया है, कौन सा रूल लगेगा? आइन सीन, इदगाम, कौन सा रूल लगेगा? नून साकिन के बाद सीन आया है, सीन का सीन आया है। हम्म, इख्फा। इसी तरह से सीन, ये भी किस पे खत्म हुआ? आइन नून पे खत्म हुआ, साकिन पे, सीन। छह काउंट है ना, हमने कहा था सीन। अच्छा, ये नून साकिन पे खत्म हुआ। आगे आ रहे कॉफ, सीन नून साकिन के बाद कॉफ, कौन सा रूल लगेगा? इख्फा अगेन। ये इख्फा लाइट होगा, ये इख्फा हैवी होगा। सॉरी, मैं आज आजकल आउट करती हूँ। ठीक है, तो ये रूल्स हमने लगा दिए नून साकिन के। क्यों? इसलिए कि ये खत्म ही जो है वो जो हर्फ है वो नून साकिन पे उसका नाम जो है वो एंड हो रहा है। दो काउंट गुनना हमेशा, है ना? इख्फा भी होगा दो काउंट। आई सी, सी, इख्फा हैवी, ऑफ। ऐसे सुनते हैं ना, ऐसे ही लगाते हैं हम। शायद ना करते हो कि हमें पता नहीं था, तो अब आपको पता लगा इस तरह। ठीक है, अब डिटेल है आगे। मैं पहले आपका जरा थोड़ा सा, कहते हैं ना, मूड बना रही हूँ कि जब मैं आपको वो बताऊं तो आपको फौरन समझ में आ जाए वो बात। ठीक है, हालांकि यहाँ सिर्फ मैंने ये स्लाइड आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बनाई है, वेरी ब्रीफ। अब आता है हमारा सब्जेक्ट, जिसके अंदर ये हेडिंग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मद लाजिम हरफी मुसक्कल। ऐसी मद जो लाजिम है, मस्ट है। मस्ट मतलब हमारे लिए क्या है? तजवीद में लाजिम जब मद के साथ आता है 6 काउंट, लाजिम। हरफी जो हर्फ में है, मुसक्कल बहुत लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। ठीक, कब बनेगी? जब मद लाजिम हरफी मुसक्कल, मद लाजिम हरफी मुसक्कल कब बनेगी? जब हर्फ मद के बाद शद्दा
तशदीद हो। हरूफ मद कौन कौन से हैं? हम्म, कौन से हरूफ मद याद है किसी को? कितना बेसिक मैंने आपसे पूछा ना। अब आपको सोचना पड़ रहा है इतना पढ़ने के बाद। आप ज़हन जा रहे हैं हरूफ मद कौन से हैं? हम्म, कौन से हैं? अलिफ वाओ या, ये हरूफ मद हैं। ठीक है। अब हमने पढ़ा आइन। इसमें हरूफ मद कौन सा है? या। आखिरी बाद में लेटर, अगर इस पे शद्दा होगा तो क्या होगा? वो मद लाजिम हरफी मुसक्कल होगी। ठीक। लाम है, ला मद हो गया ना। मद मद हर्फ मद के बाद यहाँ पे हर्फ मद कौन सा है? अलिफ लाम। मीम पे अगर तशदीद आएगी तो वो क्या होगा? मद लाजिम हरफी मुसक्कल। लाम जो होगा, क्यों हरूफ में है ना मद, क्योंकि शद्दा है ना। नहीं होगा तो वो मुखफ्फफ होगी। अच्छा, क्या ख्याल है आपका तशदीद कब आएगी हरूफ मुकत्ताआत को, जब हम उनके नामों से जब जोड़ेंगे? जब आइन नून साकिन आएगा और जब मीम साकिन पे खत्म होगा उसका नाम। जैसे लाम, नून साकिन के भी कायदे और मीम के साकिन के भी कायदे। ठीक है। इन्होंने आगे मिलना है ना, अगले अगले वर्ड लेटर से। तो अगर अगला लेटर मीम हुआ तो क्या होगा? लाम का भी मीम, आगे मीम, लाम मीम, अलिफ लाम मीम। लाम का नाम खत्म हुआ मीम साकिन, मीम का नाम शुरू हुआ मीम कसरा से, दो मीम मिल गए तो क्या होगा? क्या कौन सा कायदा लगेगा मीम साकिन का? मुतमासिलैन है ना, मिल गए। इदगाम, इदगाम शफवी, तो क्या होगा? दोनों मीम मिलेंगे तो इस लाम के मीम पे तशदीद आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी? मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। हम्म, इसीलिए हम देखते हैं कि अलिफ लाम और मीम पे हमें अक्सर तशदीद मिलती है, लाम के उस पे मिलती है। ऐसे लिखा होगा या इस पे लिखा होगा, बहरहाल होगी। ठीक है। लाम जो है वो उसके मीम पे तशदीद आ जाएगी, क्योंकि दोनों। ठीक है। अब हम इसको डिटेल से भी देखते हैं, परेशान ना हो, बिल्कुल डिटेल में हम जाएंगे इसके। अब आ गया हमारा अलिफ लाम मीम। देखें, मीम पे तशदीद है, और जैसे हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि ये मद का निशान है ना। तो जब आप इस मद के निशान को आप देखोगे तो आपने 6 काउंट खींच देना उसको। अलिफ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कहा, अलिफ को हमने अलिफ ही पढ़ना है। तो कैसे होगा ये? अलिफ, अलिफ जैसे ही पढ़ेंगे। लाम को 6 काउंट खींचेंगे। अलिफ लाम मीम, तीन, तीन का हर्फ, 3 लेटर्स का हर्फ नाम है, भी खींचेंगे। बीच में ये 2 मीम और मीम मिल, लाम साकिन हो गया, मीम मीम मुतहरक हो गया। तो हमने क्या देखा था इदगाम के लिए? इदगाम सगीर क्या पढ़ा था? पहला लेटर साकिन हो और दूसरा लेटर मुतहरिक हो, तो दोनों शर्तें हैं। और मुतमासिलैन, इदगाम मुतमासिलैन सगीर पढ़ा था, याद है?
यहाँ पे इदगाम हो गया इनका। ये देखें, अब देखते हैं हम बारी बारी इसको। 6 हरकत, ठीक। अलिफ लाम मीम, इदगाम हो गया मीम और मीम में, इदगाम शफवी या इदगाम मुतमाथिलैन सगीर, और मीम पे आ गई तशदीद। तो लाम क्या हरफी मुसक्कल। वो लेटर है ना, ये लाम तो लेटर है ना, लाम। तो लेटर लाम हरफी मुसक्कल, ये मुसक्कल हो गया। 6 काउंट। और इसमें हमने क्या करना है, 2 काउंट। जो हमारा इदगाम शफवी है, उसका हमने गुन्ना भी 2 काउंट लगाना है। तो 6 काउंट लाम, 2 काउंट गुन्ना के, 2 काउंट, और 6 काउंट सॉरी मीम के। तो हरूफ मुकत्तआत हमारे लिए हमेशा, जिनकी बड़ी सांस है माशाल्लाह उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन शॉर्ट ब्रेथ वाले जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हमें प्रॉब्लम आती है। सो वी हैव टू फर्स्ट करना चाहिए। अलिफ लाम मीम, लाम, गुन्ना आएगा, ऐसे नहीं है। अलिफ लाम मीम, गुन्ना गायब किया ना हमने, बस उतना ही जितना तबीयत में, उतना ही दिया हमने। नहीं, 2 काउंट प्रॉपर। ये तशदीद वाला गुन्ना है, मीम पे तशदीद आ गई है। तो हमने क्या, सब पहला ही हमारा था शायद ना लेसन तजवीद का, अच्छे से गुन्ना करना रादर। इसको हमने 2 से 3 काउंट। देखिए, लिखने में तो नहीं आएगा, तजवीद में आप किसी को कहेंगे तो कहेंगे 3 काउंट तो गुन्ना कहीं नहीं मिलता। बट समझाने के लिए, इस चीज को स्ट्रेस करने के लिए, मैं हमेशा, ठीक, भूलना नहीं इसको, होना लाजिम देना। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे फिर, इस तरह से पढ़ा जाएगा ये, है ना, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। लाम मीम, लाम। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर, मेरे जो होशियार बच्चे होंगे मुझे फौरन बता दें। लाम, इसमें से, लाम और मीम में से कौन सा लेटर मद लाजिम मुसक्कल है? मुसक्कल कौन सा है फिर इसमें, लाम है या मीम है? मुसक्कल की तारीफ याद है? मुसक्कल नो, मीम कैसे? मीम का तो मीम लाम में मुदगम होके दो, 2 मीम उधर बन गए ना, लाम के एंड में बन गए हैं। नहीं, इट्स ओके। ये कंफ्यूजन होता है, शायद जब मैंने सीखा हो मुझे भी हुआ हो, काफी काफी लोगों को। याद रखें, जब ये तशदीद होगी ना, वो पहले लेटर के लास्ट जो आएगा ना उस पे होगी। तो वो वाला लेटर जो है वो मद लाजिम हरफी मुसक्कल होगा, दूसरा वाला नहीं, जिससे वो मिलेगा वो नहीं होगा। हो भी सकता है, बट पहले आपने, जो पहला लेटर होगा उसी को आपने देखना है। आप लोग मिस्टेक करोगे तो लिखा, आपको पता चला, अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, कौन सा लेटर कंसिडर करेंगे हम मुसक्कल, जिसमें अगला लेटर का फर्स्ट लेटर मुदगम होगा, दूसरा नहीं होगा, पहला वाला होगा।
ذہن میں رکھ لیں, آگے بہت سی چیزیں ایسی آنی ہیں اور کنفیوز نہیں ہونا پھر. مثقل کی تعریف کیا ہے؟ لیٹر مد ہوگا, الف لام میم, جیسے الف, سوری الف کہتی ہوں, لام. لام, لام میں کون سا مد لیٹر ہے؟ الف. اس کے بعد تشدید ہوگی, کسی بھی مثقل ہو جائے گا لام. مد لازم حرفی مثقل ہو جائے گا وہ. نہیں آئے گی جیسے میم, تو نہیں ہوگا, وہ مخفف ہوگا. تو بہرحال آپ نے مجھے بلا دیا. میں پوچھنے والی تھی, پہلے ہی آنسر غلط آیا تو ایکسپلین کرنا پڑا. اوکے, کون سا حرف اس میں لام اور میم میں سے آپ کہیں گی کہ وہ مد لازم, میں آپ سے پوچھوں, کوشچن دوں, الف لام میم, اس میں مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف نکالیں, تو کیا لکھیں گے آپ؟ لام کو کیا لکھیں گے اور میم کو کیا لکھیں گے؟ میم کیا ہوگی, سوری لام کیا ہوگا؟ مخفف. گڈ شمیم, ویری گڈ. اور میم, میم تو میم ہی ہے, اس کو تو ہم میم ہی پڑھیں گے, تو وہ مخفف ہوگا. یس. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں, میں نے آپ کو بھی الگ بھی لکھ دیا, جب آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. الف لام, لام ختم ہوا میم پہ, یہ میم پہ شروع ہوا میم. اب کیا ہوا, دو میم مل گئی, یہ دوسرا ہے الف لام میم صاد کا ہے یہ. یہاں بھی کیا ہوگا, دونوں میم ملے, تشدید کس پہ آئے گی؟ اب آپ مجھے بتائیں, میں نے کوئی نہیں بتانا سمجھا کے, تو ابھی آپ مجھے سمجھائیں. میم پہ کیسے آئے گی شمیم؟ آپ نے پہلے رائٹ آنسر دیا, اب آپ خود ہی غلط لکھ رہے ہو. لام فرسٹ جو ہوگا لیٹر, اس پہ تشدید آئے گی, سیکنڈ والے پہ نہیں آئے گی. تو جس پہ تشدید آئے گی وہ والا لیٹر, یہ لام ہے نا, انفیکٹ واٹ از اٹ, ہمیں کیا دکھ رہا ہے؟ یہ لام دکھ رہا ہے, ایسا تھوڑی دکھ رہا ہے لکھا ہوا. الف لام میم صاد, لام پہ بھی ہوگا, میم پہ بھی ہوگا, صاد پہ بھی ہوگا. پریکٹس نہیں چاہیے. لام میم, جو بھی میم اس میں ہے ہی آئے گا, میم اور نون ہی آئے گا جس پہ آپ کو گننا کرنا ہوگا. میم کا قاعدہ لگے گا میم پہ, لام پہ, اور میم پہ, لام پہ ہی لگے گا, کیونکہ دوسرا میم تو مخفف ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ نون, نون نون پہ ختم ہوگا, اس کے آگے جو پھر ہوگا رو. ٹھیک ہے, الف لام, میں نے آپ سے کہہ دیا, آپ اس بات کو یاد رکھیں. پہلا جو حرف ہوگا لام, لام, یہ میم جو ہے یہ لام سے مل جائے گا. لام, یہاں پر تشدید, اور صاد کیسے پڑھیں گے؟ صاد, لام, اس کے اینڈ میں ہم کر رہے ہیں
लाम के, है ना, लाम के उसमें हम कह रहे हैं लाम मीम। मीम को तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, राइट। वाकई में फोकस कर लें तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। स्वाद में क्या होगा एंड में? कलकला होगा, क्योंकि दाल जो है वो क्या है, साकिन है। कुतुबुजदिन जब भी आएगा हम उस पर कलकला करेंगे। अलिफ लाम मीम صاد। बाकी जो है ये क्या होगा, मुखफ़फ़, मुखफ़फ़। ये क्या होगा, लाम मुसक्कल। सोचा जा रहा है अभी बहुत ज्यादा। और ये होगा ऐसे, अलिफ लाम मीम सॉद। ठीक। अब आ जाएगा मद लाजिम हरफी मुख। इसमें क्या होगा, जब हर्फ मद के बाद सुकून जज्म होगा। सेम लाइक जो था ना, कलमी मुखफ़फ़ के जैसे हर्फ मुखफ़फ़ होगा। आइन सीन क़ाफ की मिसाल हमने भी देखी, है ना। तो क्या हुआ, आइन, आराम से पढ़ दिया, आइन सीन क़ाफ। इसमें कहीं भी जोर नहीं लगा हमारा, है ना। आइन सीन क़ाफ। मुखफ़फ़ की तारीफ, मुखफ़फ़ की तारीफ जो खफीफ हो, लाइट हो, उसकी तारीफ ये है जब हर्फ मद के बाद सुकून हो। मुसक्कल में क्या था, शद्दा था, तशदीद थी। तो हर्फ मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ में क्या होगा, सुकून होगा। जैसे हमने कलमी में पढ़ा था सुकून, तो यहाँ भी सेम है। ठीक है, सेम होगा। वहां एक हर्फ में तशदीद आई थी मुसक्कल में, और एक हर्फ में सुकून आया था अल आना में, वो मुखफ़फ़ था। इसी तरह से जिस हर्फ में तशदीद आएगी, मद, बिकॉज हर एक में मद आ रही है ना, हर एक नाम में मद आ रही है। ता है कि नहीं है ना। ओके। मीम कौन सी, इसमें कौन सा आ रहा है मद, ये या सुकून, इसमें अलिफ सुकून, और क्या है, नून। ये मैं बेसिक नाम बता रही हूँ पहले आपको। नून, वाव मद, मैं आपको सिर्फ हर्फ में मद की निशानदेही कर रही हूँ, हरूफुल मद की। ये हरूफुल मद आ गए हरूफ तहज्जी के नामों में। ता में अलिफ आता है, सा में अलिफ आता है, मीम में या आएगा, नून में वाव आएगा। तो ये हरफों में मद, मद्दिल हरूफ आ गए। अब वो ये कह रहे हैं कि मद्दिल हरूफ के बाद, इसके बाद अगर सुकून आया, तो सुकून से तो ता के बाद तो कोई शुरू ही नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ता, और ये जो है ना हैया तोहर, उसमें दो काउंट होगा, ये कभी भी छह काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इन पे कोई रूल लगेगा नहीं, ना गुन्ना का रूल लगेगा ना कुछ, तो इसलिए इनको हम खींच ही नहीं सकते।
तो ता सा हमेशा ऐसे ही आएंगे, हैया तो सा तो नहीं। ठीक है, 3 हर्फों वालों में हाँ, क्योंकि इसमें मीम भी है, नून भी है, तो इनमें फिर कायदे लगेंगे नून और मीम साकिन। तो अगर हर्फ मीम आया है और उसमें मीम मीम के ऊपर तशदीद आती है, जैसे कि आ गई थी लाम पे इदगाम की वजह से, तो वो क्या होगा, लाम क्या बनेगा? इसमें हरूफ मत कौन सा था? अलिफ। तो लाम क्या हो गया अलिफ लाम मीम की सूरत में? मुसक्कल। मीम पे नहीं है तशदीद, मीम ने आराम से पढ़ लिया अपना। ये क्या है? मीम। मीम पे क्या आएगा? सुकून है एंड में, मीम हो गया मुखफ्फफ। सुकून आ जाए मद लेटर के बाद, तो फिर क्या होगा? मीम में मद लेटर कौन सा आता है उसके नाम में? या। उसके बाद क्या आया? सुकून। लाम तो पहले सुकून वाला ही था, लेकिन चूंकि हमने मीम आ गया कायदा लगा दिया वाला, तो मीम पे तशदीद आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इसका जो लाम का हरूफ मद था अलिफ, उसके बाद मीम पे क्या आ गया? तशदीद। तो वो क्या बन गया? मुसक्कल। ठीक है, होप अभी आपको समझ आ गई होगी। जैसे हम यहाँ देखें, अब हमने किया था आइन नून पे खत्म हुआ, फिर उसके बाद क्या आया? सीन। तो नून और सीन में इदगाम नहीं होगा तो तशदीद कभी भी नहीं आएगी। तो क्या होगा? ये तीनों आइन सीन कॉफ यहाँ पर क्या है? मुखफ्फफ। हम्म, किसी पे भी देखें लफ्जों का, दो लेटर्स का। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये मुखफ्फफ होगा। आइन सीन सीन कॉफ। किसी में भी किसी भी रूल के तहत जो है वो तशदीद आई नहीं, तो ये क्या हो गया? ये मुखफ्फफ होगा। आइन में आपको अगर बोलूं आइन सीन कॉफ में मद लाजिम हरफी मुसक्कल और मुखफ्फफ निकालें, आप क्या लिखेंगे? अगर आपको जहन में वैसे नहीं आ रहा, आप नाम लिखेंगे आइन, फिर सीन, फिर नून साकिन के बाद सीन इख्फा, नून साकिन के बाद कॉफ इख्फा, कहीं भी तशदीद नहीं आई। ये या, आइन में या हरूफे मद था, उसके बाद क्या आ गया? सुकून। आइन सीन नून पे आया सुकून। या जो था ये इसका क्या था? या इसका हरूफे मद था, नून इसके बाद आया, उस पर तशदीद आई नहीं, उस पर तो सुकून ही रहा, तो ये क्या है? मुखफ्फफ मुखफ्फफ। काफ, काफ तो है तो उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो आखिरी लफ्ज वैसे ही सुकून वाला है, तो काफ भी मुखफ्फफ। हेंस तीनों यहाँ पर मद लाजिम हरफी मुखफ्फफ। हम्म, एक एक करके अब मैं देखती हूँ। हाँ, मुश्किल नहीं है, अगर आप उसके, जिस तरह मैंने आपको इतना लंबा एक्सप्लेन किया है, आप अगर उसके उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये
बहुत इजी है। अच्छा, अलिफ लाम मीम, आपको ये नजर आएगा। आपने इसमें से मद लाजिम, हरफी, मुखफ्फफ और मुसक्कल निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अलिफ लाम मीम। अलिफ तो किसी उसमें आता नहीं है। लाम मीम, दो मीम आ गए, इदगाम हो गया। जब इदगाम होता है तो क्या होता है? मीम और मीम जब भी हम देखते हैं कुरान में, जब भी इदगाम मुतमासिलैन सगीर होता है तो क्या होता है? इदगाम शफवी में मीम पे तशदीद होती है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे नजर आ रहा है। तो लाम, पहला जो हर्फ होगा ना उसको मुसक्कल कहेंगे, दूसरे मीम को नहीं करेंगे। लाम, लाम के मीम को पढ़ा जा रहा है। लाम, लाम, मीम, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे ना। लाम के मीम को हम तशदीद से पढ़ रहे हैं। अलिफ लाम मीम। अब होप क्या आपको कुछ समझ आ गई होगी। ये उस पे होगी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। और वो ही मुसक्कल होगा, दूसरा नहीं। ओके। अलिफ लाम मीम सॉद, इसमें कौन सा? ये देखें, चले ये अलिफ लाम मीम सॉद। लाम मीम, तो ये वो अलिफ लाम मीम वाला ही हाल है। तो लाम क्या होगा? लाम होगा मुसक्कल। मीम क्या होगा? मीम, मीम होगा मुखफ्फफ, क्योंकि मीम के बाद सीन है। साद और मीम, जब मीम साकिन के बाद साद आता है तो वो इजहार होता है ना। तो हैंस मीम और साद क्या होंगे? दो, ये भी छह छह काउंट ही होंगे लेकिन इनमें तशदीद नहीं है ना। तो ये क्या होंगे? मुखफ्फफ। लाम पे आ जाएगी तशदीद बिकॉज ऑफ इदगाम शफवी, इदगाम मुतमासिलैन सगीर की वजह से। तो लाम जो होगा वो क्या होगा? मुसक्कल होगा। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, मीम के बाद रा आया है तो ये क्या है? राम रा के, रा जो है मीम के बाद इजहार होता है ना मीम का, मीम साकिना का, तो यहाँ भी तशदीद नहीं आएगी। ना आए, आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ना डालूं तशदीद, आपको समझ आनी चाहिए यहाँ पर मुखफ्फफ कौन सा है और मुसक्कल कौन कौन सा है। इसमें आपको नहीं नजर आई ना? अलिफ लाम रा अलग अलग पढ़ देंगे इसको। फिर है अलिफ लाम मीम रा। अब तक आपको पता हो जाना चाहिए कि लाम जब आता है और फिर मीम या उसके बाद कुछ भी है तो किस कौन सा होगा? मुसक्कल लाम ही होगा। मीम ही है ना, बस रा इलायदा आ गया, अलिफ लाम मीम ही है फर्स्ट वाला। कोई बदल थोड़ी जाता है कायदा के, एक एक लफ्ज साथ में लग गया हर्फ तो वो कायदा ही पूरा बदल जाएगा। नो, जैसे हमने अलिफ लाम मीम पहला पढ़ा था
वो किसी भी कॉम्बिनेशन में अलिफ लाम मीम आएगा, वो लाम मुसक्कल ही रहेगा। उसमें क्यों तब्दीली आएगी, वो तो हमने स्टेब्लिश कर लिया है। तो जहां भी अलिफ लाम मीम यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, लाम मुसक्कल ही रहेगा, मद लाजिम मुसक्कल ही रहेगा। अलिफ लाम मीम, ये है लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम, तो कायदा तो एक है, तो आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे बताओ। इसमें बताएं मुझे। कैफ, फा पे खत्म हुआ, तो फा अगर फतहा है, सुकून है, हा, तो इसका तो कोई रूल ही नहीं है। काफ काफ ही पढ़ेंगे। हा या कोई कनेक्शन नहीं, अलहदा अलहदा पढ़ देंगे, दो दो काउंट। आइन साद, सब वेरी गुड, सारे मुखफ्फफ है। सिर्फ यहाँ हम क्या करेंगे, आइन, क्या होगा, नून सादे विच इज इख्फा करेंगे, हैवी इख्फा होगा, और आखिर में हम कलकला करेंगे। कोई भी यहाँ पर मुसक्कल नहीं है। ताहा, चलें बहुत टाइम हो गया कि नहीं अभी, हाँ नहीं अभी तो हमारा टाइम है। ताहा में क्या है, टू टू काउंट, ताहा, बस। तासीन मीम, बताएं। तासीम मीम, ये कंफ्यूज होंगे आप, अब मजा आएगा मुझे। हाँ जी, बताइए। नॉट मीन, क्या कहा था मैंने, इदगाम होगा तो पहला लफ्ज, सॉरी पहला हर्फ सीन होगा। शर्त याद रखें ना, या हरूफ मद है, उसके बाद तशदीद है या सुकून है। मीम में तो, मीम पे अगर यहाँ कर दिया तो यहाँ आएगा, फर्स्ट में ही आएगा, तो उससे पहले तो हरूफ मद है ही नहीं कोई। मुदगम में बातें याद रखें, पहला हर्फ गेट द तशदीद, not the second one. Seen will get the पासी, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ता, पासी, कंप्लीट इदगाम है ना नून और मीम का। नून इज रिप्लेस्ड बाय नून, एकदम मुदगम है मीम में, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये मीम ही बन गया है तो अपनी जगह, इस पे तशदीद आ जाएगी। और मीम तो बेचारा ऐसे ही पढ़ देते हैं मीम, तो सीन विल बी हरफ मुसक्कल, लाजिम हरफी मुसक्कल, नॉट मीम, पहला याद रखें बस, पहला वाला होगा। मुदगम पहला हर्फ हो रहा है दूसरे में, दूसरा पहले में नहीं हो रहा, जो साकिन है वो हो रहा है। यासीन, कोई मसला है इसमें, कोई मसले मसाइल नहीं। और कोई मसला नहीं। अब आ जाए इस पे, हामीम, सॉरी मैं
حامیم عین ہا دو کاؤنٹ، ہا اور میم میں کوئی کنیکشن نہیں، تو الگ الگ ہوں گے، کوئی گنا نہیں، نتھنگ، کوئی مرجنگ نہیں۔ میم، میم ساکن ہوا، آئین آیا، آئین آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، تو میم کو 6 کاؤنٹ کریں گے، آئین، آئین کو 4 کاؤنٹ پڑھ سکتے ہیں، 6 کاؤنٹ پڑھ سکتے ہیں، بہت لمبا ہے اس لیے 4 ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور پھر قاف آئے گا تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پہ اخفا ہوگا نون کا، مدغم پھر بھی نہیں ہوگا، سارے ہا میم عین سین قاف سارے حروف مد لازم مخفف، کیونکہ یا حرف کے بعد میم پہ سکون آیا، یا عین میں یا حرف کے بعد جو اس کا مد حرف ہے نون پہ سکون آیا ہے، سین میں یا کے بعد سکون ہے، قاف میں الف کے بعد سکون ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کسی میں تشدید نہیں آ رہی، سب کے سب مخفف۔ حامیم، ہا میم، کہیں بھی تشدید نہیں ہے، قاف نون، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، پریکٹس کریں اور پھر اپنی ٹیچرز کو سنائیں۔ آپ کا جو نیکسٹ جو زوم میٹنگ ہو وہ اسی میں ہو کہ آپ صرف حروف مقطعات پڑھیں، آپ کی ٹیچرز آپ سے مد لازم، مخفف اور مثقل کی پہچان کرائیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز بھی آپ نے انڈن نہیں چھوڑنی۔ آج ہماری کلاس واقعی میں بہت لمبی ہو گئی، تو معذرت اس کے لیے، جزاکم اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام